झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड कैंडिडेट्स, डीएलएड प्रशिक्षणार्थी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, इस वीडियो में हम आपको फाउंडेशन पेपर 3 यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, फाउंडेशन पेपर 3 के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी फाइनल्स एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं फाइनल्स क्वेश्चन, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट होते हैं फाइनल्स एग्जाम में, तो आप लोग अपनी तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी पर नोट कर लेना है। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं फाउंडेशन पेपर 3 से। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक पूरा हो जाए बहुत जल्द। तो देखिए, फाउंडेशन पेपर 3 2014 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन करें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग दोनों ही अलग अलग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड स्कूल बिल्डिंग, डिस्कस देम इन ब्रीफ। एक अच्छे विद्यालय भवन के लिए क्या जरूरी है, संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। विद्यालय के गुणात्मक विकास में पुस्तकालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल इज लाइक द कैप्टन ऑफ ए शिप, डिस्कस। विद्यालय का प्रधान अध्यापक जहाज का कैप्टन जैसा होता है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें कि फाउंडेशन पेपर 3 से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कवर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। आंगनवाड़ी कार्यक्रम क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या करें। व्हाट इज़ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्रखंड संसाधन केंद्र क्या है, प्राथमिक शिक्षा में इसके कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पंचायती राज, स्कूल रिकॉर्ड्स, NCTE इन सर्विस ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पंचायती राज, विद्यालय अभिलेख, NCTE और सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो ये हुआ 2014। अब चलिए देखते हैं 2015। तो जो वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 2015 का देख लेते हैं फाउंडेशन पेपर 3 से क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस इन ब्रीफ द स्कूल बिल्डिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल नीड ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन में विद्यालय भवन संबंधी शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंध के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ए टीचर। शिक्षक के गुणों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब काउंसलिंग टेक्निक्स एंड फंक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर। परामर्श तकनीकें तथा परामर्शदाता के कार्य एवं गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन इंडिया। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ झारखंड इन दिस रिस्पेक्ट। भारत में बालिका शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इस संबंध में झारखंड की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय आंगनवाड़ी, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। आंगनवाड़ी से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड। खेल के मैदान की महत्व की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8,
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। झारखंड एजुकेशन कोड, टाइम टेबल, SCERT, CRC। देखिए इन चारों में से किसी दो पर आपको लिखना आता है, शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है। ये ज़्यादातर हर एग्जाम में आते हैं लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में, तो शॉर्ट नोट्स का भी आप लोग तैयारी जरूर रखिएगा। देखिए हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। झारखंड शिक्षा संहिता, समय तालिका, SCERT, CRC। चलिए अगला देख लेते हैं 2016 में, 2016 का फाउंडेशन पेपर 3। देखिए आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा 8 हो या 10 हो, ज़्यादातर 8 ही आते हैं, उनमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मिनिमम आप लोग को जो आंसर लिखना होगा वो मिनिमम आपका कम से कम 3 पेज का होना चाहिए, ताकि आप लोग का रिजल्ट जो है एक बेहतर मार्किंग हो सकता है। आप ज़्यादा मैक्सिमम जितना भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 3 साढ़े 3 होना चाहिए पेज। चलिए अगला बात कर लेते हैं फाउंडेशन पेपर 3 का 2016 में क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और नोट डाउन करते जाना है। डिस्कस इन डिटेल्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूप की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेडमास्टर इन स्कूल प्लानिंग वर्क्स। प्रधान आचार्य की विद्यालय के नियोजन कार्यों में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। विद्यालय अभिलेखों के लक्ष्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। विद्यालय में समय तालिका की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हुआ होगा टाइपिंग, सीधा 5 छोड़कर आपका 6। चलिए देख लेते हैं, 5 में आगे आ जाएगा। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया। भारत में पिछड़े वर्ग की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। निर्देशन एवं परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको तो किसी दो पर लिखना आया था। ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, हॉस्टल, गर्ल्स एजुकेशन, DIET। देखिए गर्ल्स एजुकेशन वाला जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इसमें शॉर्ट नोट बनाने भी आता है, तो ये वाला थोड़ा आप लोग ज़्यादा इस पर कवर कीजिएगा। हिंदी में क्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षक के कर्तव्य, छात्रावास, बालिका शिक्षा, डाइट। इनमें से शिक्षक का कर्तव्य, छात्रावास और बालिका शिक्षा आप लोग आराम से लिख सकते हैं, और डाइट के बारे में थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करेंगे 2017 में क्या क्वेश्चन आया था फाउंडेशन पेपर 3 से। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और एक लाइक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए 2017 में फाउंडेशन पेपर 3 से क्या पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, गिव रीजन्स। विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, डिस्कस। छात्रावास अधीक्षक के क्या कर्तव्य है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एजुकेशन इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान का वर्णन करें। चाहे भारत में हो या झारखंड में हो या बिहार में हो, अगर अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनसे समस्या और समाधान का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड एम्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर विच मेक ए सक्सेसफुल क्लास टीचर इन योर थॉट। आपके विचार से कौन कौन से गुण हैं जो एक अध्यापक को सफल कक्षा अध्यापक बनाते हैं, यानी कौन सा ऐसा विचार है आपको लिखना पड़ेगा जो कि एक सफल शिक्षक कक्षा अध्यापक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द
इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन। समय सारणी निर्माण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। विद्यालय और समाज के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2017 का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से आपको 2 लिखना पड़ेगा। ये आपका शॉर्ट नोट्स जो है बहुत बार आता है, तो SCERT, NCERT और NCT ये तीनों में से बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको भी आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। पहला देख लेते हैं NCERT, सेकंड में है VRC, थर्ड में है आंगनवाड़ी, डी में है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। हिंदी में देख लेते हैं NCERT, BRC, आंगनवाड़ी, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। चलिए ये ख़त्म हुआ 2017। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर तैयारी के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इससे तैयारी भी आसानी होगी। तो देखिए फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन परामर्श 2018 का फाइनल क्वेश्चन क्या क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लोकतांत्रिक समाज में विद्यालय संगठन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कंसिडरेशन वुड यू मेक इन द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर योर स्कूल। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग। आप अपने विद्यालय के स्थान के चुनाव में किन किन बातों पर विचार करेंगे। अपने विद्यालय भवन की आवश्यकताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड लाइब्रेरी। इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल, हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज ए गुड लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। हिंदी में क्या है देख लेते हैं। एक अच्छे पुस्तकालय के महत्व की विवेचना कीजिए। यदि आपको किसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक नियुक्त कर दिए जाएं, तो आप एक अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। पॉइंट आउट सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स। भारत में बालिका शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है, इन समस्याओं के संतोषजनक समाधान बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श से आप क्या समझते हैं, परामर्श के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो ये वाला सब क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टाइम टेबल। डिस्कस, यानी हिंदी में है अच्छी समय सारणी की क्या विशेषताएं हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। डिस्कस, शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विवेचना कीजिए। यानी आप जो शिक्षण प्रशिक्षण हो रहे हैं, आप जो शिक्षक प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको 4 में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। देखिए पहला है SCERT, आप लोग अभी बताए SCERT, NCERT, NCT, इन तीनों में से बहुत बार रिपीट होता है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा। बी में है डिस्टेंस एजुकेशन, सी में है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, और डी में है ड्यूटीज़ ऑफ टीचर। इन चारों में से किसी एक को आपको करके जाना है। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। SCERT, दूरस्थ शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा का महत्व, शिक्षक के कर्तव्य। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग दोनों ही वीडियो को देखिएगा और इसी तरह से नोट डाउन क्वेश्चन को करते जाइएगा। तो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर DLED अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब बात करेंगे 2019 के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फाउंडेशन पेपर 3 का 2019 का पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट डाउन अबाउट द रोल ऑफ स्कूल स्टाफ रिगार्डिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल। विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं। सुसंगठित विद्यालय से संबंधित विद्यालय कर्मचारियों की भूमिका को लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर योर आइडियाज रिगार्डिंग द बिल्डिंग एंड फर्नीचर इन अ स्कूल फॉर 500 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन। 500 छात्रों वाले विद्यालय के भवनों एवं उपस्कार के संबंध में आपके क्या विचार है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल प्रिंसिपल।
एक सफल प्रधान अध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, यानी ये क्वेश्चन आपको कवर करके जरूर जाना है। भारत में अनुसूचित जातियों की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान का वर्णन करें। तो जो चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, ताकि और भी आप लोगों के लिए हम इस तरह से मेहनत करके वीडियो बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल टीचर, डिस्कस। एक सफल शिक्षक के क्या गुण हैं, विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। विद्यालय अभिलेखों के लक्ष्यों का वर्णन करें। राइट शॉर्ट नोट्स, 8वां क्वेश्चन लास्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक बार फिर से SCERT जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो पहला नंबर में है SCERT, सेकंड में है प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, सी में है मिड डे मील और डी में है इन सर्विस ट्रेनिंग। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। SCERT पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, सेवाकालीन प्रशिक्षण। मध्याह्न भोजन आप लोग करके जाइएगा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग को जानकारी बस रखना है, बाकी आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा मध्याह्न भोजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब लास्ट 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल एग्जाम में क्या क्या आया था। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा लास्ट बताते बताते कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम तो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल नहीं, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको नोट्स मिल जाएंगे। खास करके इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स आप लोग जरूर लीजिएगा, उसमें बेहतरीन तरीके से नोट्स को बनाया गया है, साथ ही हिंदी नोट्स भी अच्छे से बनाया गया है। चलिए 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श का क्वेश्चन नंबर 1, What do you mean by school administration? Discuss the principles of school administration. विद्यालय प्रशासन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये सक्सेसफुल हेडमास्टर इज द की ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। सफल प्रधान अध्यापक उत्तम विद्यालय प्रबंधन की कुंजी होता है। इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द यूज ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर? हाउ विल यू मेंटेन दिस रिकॉर्ड? स्कूल अभिलेखों और रजिस्टरों की क्या उपयोगिता है? आप इन अभिलेखों की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, timetable reflects a school. According to this statement, which principles will you bear in mind while framing a school timetable? टाइम टेबल स्कूल को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, बुक्स आर ए गाइड इन यूथ एंड एन एंटरटेनमेंट फॉर ओल्ड एज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकें जवानी में मार्गदर्शक और बुढ़ापे में मनोरंजन है। इस कथन के आधार पर पुस्तकालय के महत्व का वर्णन करें। तो चलिए आप लोगों को एक मेरी तरफ से सजेशन करना चाहूँगा कि लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं, तो आप लोग चाहे इस क्वेश्चन को हो या फिर और भी बाकी क्वेश्चन जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है आप लोग करके जाइएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन दैट कंट्री इज फेसिंग टुडे? विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्या समस्या है जिन्हें देश को आज सामना करना पड़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल गाइडेंस? एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स। शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय में शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की विशेषताओं को समझाइए। तो चलिए अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन 2020 का और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 या फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर लिंक को जरूर ओपन कीजिएगा। और बाकी 2014 से 2020 तक बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी पेपर्स, उसका भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2020 का 8वां क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मिड डे मील, प्री चाइल्डहुड एजुकेशन, पंचायती राज, यूनिसेफ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, मध्याह्न भोजन, पूर्व बालपन शिक्षा, पंचायती राज, यूनिसेफ। तो ये रहा खत्म यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो बस यही कहना चाहूँगा, चैनल के साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अब आप लोगों के लिए डेली क्लासेस वीडियो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग एक एक करके मिल जाएगा आप लोगों को। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर रखिएगा।